तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू जाम एंड मल्टी ट्यूटर्स। सो गाइस, आज हम देखने जा रहे हैं क्लोटिंग फैक्टर्स या कोगुलेशन फैक्टर। जब भी हमारी बॉडी में कहीं चोट लगती है तो ब्लड निकलने लगता है, तो ब्लड स्टॉप होने की प्रोसेस को जो हम बोलते हैं वो कोगुलेशन बोलते हैं। और क्लोटिंग फैक्टर इसमें इन्वॉल्व होते हैं। टोटल क्लोटिंग फैक्टर 13 होते हैं यहाँ पे, जिसमें से फैक्टर 6 अभी मिसिंग है। ओके गाइस, अभी हम ये सब चीज़ें देखने वाले हैं। नेम्स देखेंगे, इनका सोर्स वगैरह सब देखेंगे, और कौन सा पाथवे कौन से इसमें इन्वॉल्व होता है, कौन सा फैक्टर कौन से पाथवे में इन्वॉल्व होता है। जैसे गाइस, कॉमन पाथवे होता है, इंट्रिंसिक पाथवे होता है, एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है। तो कौन सा फैक्टर किस पाथवे में इन्वॉल्व होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो गाइस, अब एक करके देखते हैं। यहाँ पर नाम दिया हुआ है और यहाँ पे सोर्स दिया हुआ है। यार एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो मोस्ट ऑफ द क्लोटिंग फैक्टर बनते हैं तो वो लीवर से बनता है। यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द क्लोटिंग फैक्टर बनते हैं लीवर से बनते हैं। यह पॉइंट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हम देखते हैं सबसे पहले क्लोटिंग फैक्टर, और ये रोमन नंबर में दिए होते हैं, रोमन नंबर में। तो क्लोटिंग फैक्टर 1 जो होता है, क्लोटिंग फैक्टर 1 होता है फिब्रिनोजन, और इसका जो सोर्स होता है लीवर होता है, लीवर में बनता है। इसके बाद क्लोटिंग फैक्टर होता है सेकंड, क्लोटिंग फैक्टर सेकंड होता है प्रोथ्रोम्बिन, और ये भी लीवर में ही बनता है। इसके बाद आता है क्लोटिंग फैक्टर थर्ड थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये डैमेज टिश्यू से बनता है। बहुत कम ही ऐसे होंगे जो लीवर से अलावा कहीं बनते हैं, 2 से 3 या 4 इतना हो सकते हैं बस। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं वो लीवर से ही प्रोड्यूस होते हैं। ओके गाइस, इसके बाद फैक्टर 4 है कैल्शियम। कैल्शियम ऐसा फैक्टर है जो सभी पाथवे में इन्वॉल्व होता है। ये डाइट वगैरह, इसका जो सोर्स होता है डाइट होता है, बोन होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। ओके गाइस, ये सब चीज़ें इसका सोर्स होती हैं। देन इसके बाद जो आता है वो आता है फैक्टर 5, फैक्टर 5 जिसको हम बोलते हैं प्रो एसिलेरिन, ये लेबाइल फैक्टर, और इसका जो सोर्स होता है वो लीवर होता है, और प्लेटलेट्स इसका सोर्स होती है। ओके गाइस, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद आता है फैक्टर 6, यहाँ पे मिसिंग है, ध्यान रखना, फैक्टर 6 मिसिंग है। इसके बाद आता है फैक्टर 7, फैक्टर 7 जिसको हम स्टेबल फैक्टर बोलते हैं, ये प्रो कन्वर्टिन भी बोलते हैं, ये भी लीवर से ही मिलता है यहाँ पे। इसके बाद आता है फैक्टर 8 जिसको एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बोलते हैं, या एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए बोलते हैं, ये भी लीवर से ही आता है, लीवर से ही मिलता है, इसका सोर्स भी लीवर ही होता है। इसके बाद आता है गाइस हमारा फैक्टर नंबर 9 जिसको हम क्रिसमस फैक्टर बोलते हैं, या प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट कहते हैं, पीटीसी, या एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी बोलते हैं, ये भी लीवर से ही हमें यहाँ पे मिलता है। ओके गाइस, इसके बाद आता है फैक्टर नंबर 10 जिसको हम प्रोवर फैक्टर बोलते हैं, या स्टुअर्ट फैक्टर भी बोलते हैं, ये थ्रोम्बोकाइनेस भी इसको बोल सकते हैं, ये भी लीवर से ही हमें मिलता है यहाँ पे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है फैक्टर नंबर 11 जिसको हम प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट बोलते हैं। ओके गाइस, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट या एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी भी इसको बोला जाता है, ये भी हमारा लीवर से ही बनता है, लीवर से ही मिलता है। इसके बाद आता है फैक्टर 12 जिसको हेजमैन फैक्टर बोलते हैं, ये ग्लास फैक्टर बोलते हैं, या एंटी हीमोफिलिक फैक्टर डी बोलते हैं, और ये लीवर से मिलता है हमें। इसके बाद आता है फैक्टर नंबर 13, फैक्टर नंबर 13 फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर होता है, ये फिब्रिन को स्टेबलाइज करता है, ये लीवर या प्लेटलेट से यहाँ पे मिलता है। तो यार आपने यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करी होगी, जो मोस्ट ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर मिलते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर वो हमें लीवर से मिलते हैं, लीवर से मिलते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना। ओके गाइस, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। अब हम देखते हैं कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर कहाँ इन्वॉल्व होता है। तो गाइस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं क्लॉटिंग फैक्टर में से, कि कौन सा जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो कौन से पाथवे में इन्वॉल्व होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉमन पाथवे में कौन कौन सा फैक्टर इन्वॉल्व होता है। तो फैक्टर 1, फैक्टर 2 और फैक्टर 13, फैक्टर 1, 2 और 13 जो होते हैं वो कॉमन पाथवे में इन्वॉल्व होते हैं। देख लीजिए, रोमन नंबर में लिखा हुआ है यहाँ पे, 1, 2 और 13 इन्वॉल्व होते हैं कॉमन पाथवे में। इसके बाद आता है एक्सट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे में जो फैक्टर 3 और फैक्टर 7 होते हैं, फैक्टर 3 और 7 ये इन्वॉल्व होते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे में। ओके गाइस, एक्सट्रिंसिक पाथवे में इन्वॉल्व होते हैं फैक्टर 3 और 7। इसके बाद एक नोट देखते हैं, फैक्टर 4 जो कैल्शियम होता है, इन्वॉल्व इन ऑल पाथवेज। जो फैक्टर 4 होता है कैल्शियम, वो सभी पाथवे में इन्वॉल्व होता है, यार सभी को उसकी ज़रूरत होती है। अब आता है एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे में, मतलब दोनों पाथवे में कॉमन, देखो इंट्रिंसिक में भी इन्वॉल्व होगा और एक्सट्रिंसिक में भी इन्वॉल्व होगा। तो ऐसे कौन से फैक्टर होते हैं, तो फैक्टर 5 और फैक्टर 10 इंट्रिंसिक पाथवे में भी इन्वॉल्व होगा और एक्सट्रिंसिक पाथवे में भी इन्वॉल्व होगा।
इसके बाद आता है यहाँ पे हमारा इंट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे में कौन कौन सा फैक्टर इन्वॉल्व होता है? तो फैक्टर 8, फैक्टर 9, फैक्टर 11 और फैक्टर 12 जो होता है ना, वो इंट्रिंसिक पाथवे में इन्वॉल्व होता है। ओके गाइस, तो यार आपको हमारी वीडियो कैसे लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।